हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज तारीख क्या, 6 तारीख हो गई ना। आज सुबह से आज मैं बहुत लेट उठी थी। सुबह 7 बजे सो के उठी थी। मुझे 5 बजे सो के उठना पसंद है। जब मैं सुबह सुबह जल्दी उठती हूँ, सुबह दिन निकलना शुरू होता है, तो सुबह बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तो वो समय मुझे सबसे अच्छा लगता है। लेकिन पिछले एक हफ्ते से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे बहुत बार बुखार आ रहा था। अभी भी मैं रिकवर नहीं हो पा रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी तरीके का वायरल बुखार था ये। क्योंकि जुकाम ऐसा नहीं होता, जुकाम 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, बट इतने लंबे समय तक ऐसे आप बीमार पड़ जाओ तो ये वायरल ही था। मुझे भी हुआ था और विहान को भी हुआ था। और कल तो विहान की रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कान में दर्द था बहुत ज़्यादा। 3 बजे सोया है रात को। 2-3 बार उठ सोने सोने लगता, फिर दर्द होता, फिर उठ जाता। यहाँ पे मैं जूस पी रही थी मौसम्मी का। मौसम्मी के जूस में मैंने थोड़ा सा रियल का जूस मिलाया, पर आगे से नहीं मिलाऊंगी क्योंकि फ्लेवर ख़राब हो जाता है। मौसम्मी का ज़्यादा अच्छा लगता है, बढ़िया। यहाँ मैं देखो दरवाजे खोल रही थी, थोड़ी सी रोशनी आएगी। विहान नानू के घर पर था, खाना खिला दिया था विहान को, अच्छे से पेट भर दिया था, दवाई दे दी थी। उसके बाद आज छुट्टी करवा दी थी स्कूल से, क्योंकि रात को वही परेशान था, तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। तो मैंने कहा आज और आराम कर लेगा, कल पक्का भेजूंगी। कई दिन हो गए विहान को, बीच में सैटरडे संडे आ गया, आज मंडे भी छुट्टी करवा दी मैंने, थर्सडे फ्राइडे भी छुट्टी हो गई। 6-7 एक हफ्ता हो गया विहान को स्कूल गए। 2 दिन छुट्टी हो गई थी वैसे ही, क्योंकि तबीयत ही ज़्यादा वायरल सा ही था। मतलब कुछ बीमार से ही पड़ा था विहान भी और मैं भी। तो इसीलिए मैंने कहा चलो पहले तो मैं ये बिस्तरा झाड़ लेती हूँ। बिस्तरा झाड़ के इसने बिस्तरा बनाऊंगी, फिर थोड़ा बहुत घर में झाड़ू लगा दूंगी, साफ़ सफाइयाँ करवा दूंगी। और देखिए एक रिश्ता आया है शादी के लिए, वो भी मैं डिटेल में आपको वीडियो में फेस टू फेस जब बात करूँगी तब मैं करूँगी। और देखिए ऐसा है कि मेरे चैनल पर किसी भी यूट्यूबर का नाम आप लिखते हो, फिर आप लोग कहते हो कि कॉमेंट डिलीट कर देती है निधि। तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी यूट्यूबर का नाम आप मेरे चैनल पर लिखें। इसीलिए मैं मतलब वो कमेंट जिसमें किसी और यूट्यूबर का नाम मेंशन होता है, तो वो कमेंट मैं हटा देती हूँ अपने चैनल से। अदरवाइज़ मेरा चैनल ओपन है। मेरा चैनल पे सारे कमेंट्स, चाहे आप मुझे कुछ भी बोलते हो, अच्छा बोलो बुरा बोलो, मैं कभी कमेंट्स नहीं हटाती हूँ अपने चैनल के। पर हाँ, मैं अपने चैनल पे देखिए अपनी बात करती हूँ, अपनी वीडियोज़ लेके आती हूँ, मैं किसी के बारे में बात नहीं करती हूँ। तो मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि लोग भी मेरे बारे में गंदा या गलत सलत ना बोले, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। और मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोले, क्योंकि मैं किसी के बारे में कभी गलत नहीं बोलती हूँ। मैं हमेशा अपना काम कर रही हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है किसी के बारे में बात करना। मैं अपने काम से काम रखती हूँ। और आप भी देख सकते हो 3 साढ़े 3 साल से यूट्यूब पे हूँ, कोई मुझे कितना भी गलत बोले, चाहे कमेंट में, वीडियोस में, कहीं कहीं जा जाके कुछ भी बोले, लेकिन मैं कभी भी किसी को गलत नहीं बोलती। फिर भी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भगवान जी जो मेरे को गलत बोलता है ना, भगवान जी उनका भी भला करे। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि हम जब किसी के लिए गलत भावना रखते हैं, हम सोचते हैं ना किसी का बुरा हो, तो वो चीज़ ना हमारी लाइफ में दोबारा आती है। कहते नहीं कि बद्दुआ लौट के आती है। तो मैं नहीं चाहती, मैं किसी को कभी बद्दुआ नहीं देती, ना मैं देना चाहती। बस मैं इतना कहूँगी कि जो लोग मुझे बद्दुआएं दे रहे हैं या मेरे बारे में गंदा बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, रुक तो रही नहीं है कहीं भी, है ना। कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना, जब मैं चुप बैठी हूँ उसके बाद भी। तो भगवान जी ऐसे लोगों को भी खुश रखे। मैं किसी के बारे में कभी ना गलत बोली। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी को मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा। एक्चुअली आज ये साड़ी पहन ली, बट साड़ी का क्या हुआ ना कि साड़ी का ये नीचे जैसे मैंने, अब आप लोगों के मैं पहले ही यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। मैंने पेटीकोट ये देखो पहना हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ वरना आप कहोगे। ये देखिए जी, ये देखो आप, मैंने पजामा भी पहन रखा है और ये मेरा पेटीकोट भी है। तो ये पेटीकोट, अभी बस साड़ी पहन के रील्स बना रही थी। एक्चुअली मेन तो मैंने रील्स के लिए ये साड़ी पहनी थी, बट इसका दुपट्टा बहुत ही अच्छा है। देखिए इस तरीके से इस पे नेट का है। बट इसके लिए ना मुझे इस साड़ी के लिए एक प्रॉपर, जिसको कहते नहीं है कि पेटीकोट खरीदना पड़ेगा। मुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? कहीं मेरा कान तो ब्लॉक नहीं हो गया? जैसे मेरे जुकाम हो रखा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरा कान भी ब्लॉक हो गया हो। बाकी आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। मेरे लिए एक शादी का रिश्ता आया है, जो थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों के सामने। एक्चुअली कहते नहीं है कि अगर आप शादी शादी की बातें कर रहे होते हो, तो शादी वगैरह की बातें चल रही होती हैं, तो रिश्ते भी आ ही जाते हैं। तो आपको तो पता ही है कि अकेली बच्चे को संभालती हूँ। 4 साल का हो जाएगा विहान। तो सारे मुझे बोलते हैं कि निधि अब आपको सेकंड मैरिज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपका फिर बच्चा भी बड़ा होने लग रहा है। कल को
वो किसी लड़के को अगर मान लो एज अ फादर नहीं अपनाएगा, और विहान ना अपनाए बल्कि कोई और भी नहीं अपना पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, एक तो होता है छोटे बच्चे को अपना जल्दी लेते हैं, उसको एक मतलब बच्चे की तरह अटैचमेंट जल्दी हो जाता है छोटे बच्चे के साथ, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आप समझ ही सकते हो। तो मैं भी सोच रही थी, इस बारे में विचार कर रही थी, तो बात हुई थी, आपको पूरी बात मैं डिटेल में बताती हूँ क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। कुछ रिलेटिव्स के थ्रू ही हुई है, रिश्तेदारों के थ्रू ही। तो हुआ क्या कि पहले तो आपको मैं बता देती हूँ, लड़के के बारे में भी बता देती हूँ थोड़ा सा, और लड़के के फादर फैमिली के बारे में भी बता देती हूँ। तो लड़के की जो फैमिली है वो पंचकूला से बिलोंग करती है, और लड़का इंजीनियर है, और लड़के के फादर जो है वो पुलिस में लगे हुए हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, बस अब रिटायर होने वाले हैं। मीन्स हो जाएंगे रिटायर, मतलब वही 57-58 की एज लगा लो उनकी है, उनकी जो उनके फादर हैं। तो पुलिस ऑफिसर हैं, आप तो समझ ही सकते हो कि पुलिस ऑफिसर्स की फैमिली है तो कितनी स्ट्रिक्ट फैमिली होगी, आप समझ सकते हो। मैं भी बस वही सोचने लग रही थी, पर ऐसा नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी एक बार के लिए लगा था कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली होगी, बट इतने फनी है, इतने फनी है ना अंकल। तो सच बता रही हूँ, अंकल के लिए बोलना चाहती हूँ, जो पुलिस अंकल है, मतलब उनके लिए, जो मतलब लड़के के फादर हैं, वो इतने मजाकिया है ना। तो उनसे कुछ बात हो रही थी, मतलब जानते हैं थोड़ा सा होता है ना, तो वो ऐसे बोल रहे थे कि बेटा जी हम आपको लेने आएंगे ना, मतलब जैसे दुल्हन को लेने आते हैं फैमिली वाले, तो हम उस पे घोड़े पे नहीं लेकर आएंगे, हाथी पे लेके आएंगे। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, हाथी पे क्यों लेके आएंगे? तो बोलते नहीं जी हाथी पे लेके आएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, फिर तो आप ना कोई और ही देखिए, कोई और लड़की देखिए। अगर आपको आपको आप मतलब क्या कह रहे हो, मुझे तो आपकी बात ही समझ नहीं आ रही है, आप हाथी पे क्यों लेके आओगे? तो फिर लड़का जो है ना वो बोलता नहीं ऐसा नहीं होता, आप समझ जाइए ना कि हरियाणा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हरियाणा में जब दुल्हन होती है ना उसको घोड़े पे ही लेके जाया जाता है, हाथी पे नहीं लेके जाया जाता। अगर आपको हाथी पे लेके जाना है तो दुल्हन को हाथी पे लेके जाना है तो आप गलत जगह आ गए हो, तो आप कहीं और जाइए, यहाँ पर नहीं। क्योंकि यहाँ पर तो आप जानते ही हो, यहाँ का तो रिवाज है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि हमारे यहाँ पर नहीं चलता ये सब, हमारे यहाँ पर नहीं चलता ये, हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलता ये सब। हमारे यहाँ शादियाँ बहुत सिंपल तरीके से होती हैं और अच्छे तरीके से होती हैं, और इस तरीके से हमने तो कहीं सुना नहीं, कहीं होता होगा, कईयों का होगा रिवाज, राजा महाराजाओं के टाइम में कहीं होता होगा ना कि जैसे हाथी वगैरह पे ऐसे, बट यहाँ ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही मतलब कैसे क्या ही है ना। बाकी अच्छी बात है, सबसे अच्छी चीज ये है कि चलो फैमिली अच्छी है, बाकी मजाक की चलो बातें अलग होती हैं, मजाक तो चलता रहता है फैमिली में, परिवार अच्छा है, फैमिली अच्छी है। लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा ये है कि मेरे कुछ सपने हैं, मैं अपने पहले वो सपने पूरे करना चाहती हूँ। मैं इसीलिए मैंने तो कहीं ना सोच रही हूँ मना ही कर दूँ यहाँ पे शादी करने के लिए भी, क्योंकि सॉरी माफ कीजिएगा मेरे गला खराब है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना, अभी देखो मैं थोड़ी मेहनत कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा टाइम और रुक जाऊँ। देखिए मैं एक तो अपना, चलो पहले मैं कहती थी कि मैं पहले अपना लोन क्लियर कर दूँ, उसके बाद घर वर हो जाएगा, बच्चे का संभाल लूंगी, उसके बाद मैं सोचूंगी मतलब अपना। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि मैं ये सोच रही हूँ कि निधि चलो लोन वोन तो हो जाएगा तेरा क्लियर, एक प्लॉट लेके और छोड़ दे, बनाइयो मत लेकिन, चाहे बस विहान का फिर अच्छा हो जाएगा। समझते हो ना आप लोग, कि एक प्लॉट ले लूँ बस, मैं इतना और करना चाहती हूँ विहान के लिए। सोच रही हूँ 1 साल और मेहनत कर लूँ, साल और रुक जाऊँ, मतलब थोड़ा सा मैं कह रही हूँ। बाकी वो तो रुकने को भी तैयार है, कह रहे थे कि अच्छी लड़की है, कोई नहीं हम 4 महीने 5 महीने भी रुक जाएंगे। बट मैंने कहा चलो मेरे को टाइम दीजिए, इस बारे में टाइम मिलेगा, सोचेंगे इस बारे में, विचार करेंगे। बाकी फिर मैंने यही बोला, मैंने कहा चलो शादी तो चलो वैसे सिंपल तरीके से ही होती है, आपको पता ही है, सेकंड मैरिज जैसे भी होती है। लेकिन मैंने कहा लेकिन दूल्हा आना घोड़े पे ही चाहिए, हाथी पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये बात मेरी समझ के बाहर है, ऐसे मत कीजिएगा है ना, बट क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो बोलते चलो ठीक है जी। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा जो मेरे ससुर जी हैं होने वाले, वो हाथी हाथी क्यों कर रहे थे मुझे समझ नहीं आया।
बट चलिए जाने दीजिए, कई बातें ऐसी होती है ना, बड़ों की बातें बड़े ही समझ सकते हैं, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हम छोटे लोग कैसे समझेंगे। होगा कुछ उनका, होता है ना कई बार, कुछ होता है शायद, पता नहीं क्या है क्या नहीं, हम कैसे जान सकते हैं। बस इतना बोलूँगी कि हम हमारे देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे हरियाणा में जो शादियाँ होती है ना, वो लड़की वालों, अब जैसे हमारे रिवाज चलते हैं, लड़की वालों के रिवाज चलते हैं लड़की वालों के घर में, अब शादी हमारे हिसाब से होगी, जैसे हमारे होती है प्रॉपर तरीके से पूरा, जैसे भी होते हैं। बल्कि आप लोगों को लिए तो अच्छा है, देखो कल को जब भी मैं करती हूँ, मैं अभी नहीं कह रही कि अभी मैं हाँ बोल रही हूँ, अभी मैं बिल्कुल भी हाँ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर मैं हाँ बोलती हूँ नहीं बोलती हूँ तो आप लोगों को हम मेरी शादी के ना रिवाज पता चल जाएंगे कि हमारी शादियाँ कैसे होती हैं कैसे नहीं होती हैं, वो सब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। बाकी मुझे अभी मेरी आज तबीयत थोड़ी थोड़ी सी पहले से रिकवर है, बट बहुत ज़्यादा मैं रिकवर नहीं कर रही हूँ अभी, थोड़ा सा टाइम और मुझे लगेगा, दीजिए थोड़ा सा टाइम मुझे और। बाकी मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत मिस कर रही हूँ अपनी फैमिली को। पिछले 4-5 दिन से आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पा रही, बीमार चल रही थी ना, बट बहुत मन है आप लोगों से बहुत सारी ढेर सारी अपनी दिल की बातें करने का। करूँगी 1-2 दिन में, देखती हूँ लाइव आऊँगी आप लोगों से, तब अच्छे से बातें करेंगे। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।